झारखंड। आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकुड़ में सांसद ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्या, मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहे ग्रामीण। सांसद ने कार्यकर्ताओं को दिया आश्वासन। रांची के बेड़ों में ट्रेन के बोगी के जैसा है स्कूल भवन, आसपास के क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। शिक्षक भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयासरत। पाकुड़ में किसानों के बीच किया गया ऋण का वितरण। केसीसी योजना के तहत हुआ लाखों का ऋण वितरण। किसानों को मिल रहा है केसीसी का लाभ। पाकुड़ नगर परिषद बोर्ड की बैठक। शहरी क्षेत्र में खुलेंगे 2 अर्बन हेल्थ सेंटर। नई योजनाओं को लागू करने को लेकर हुई चर्चा। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने संसद भवन पहुंच चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ही उड़ीसा से नई दिल्ली पहुंच गई थी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मुर्मू की ओर से प्रधानमंत्री मोदी नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक होंगे। पीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल रहेंगे। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतती हैं तो वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल देवी सिंह पाटिल देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही हैं। वो साल 2007 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति के पद पर रही थी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यानी कि आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने संसद भवन पहुंच चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ही उड़ीसा से नई दिल्ली पहुंच गई थी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजमहल सांसद विजय हंसदा गुरुवार को पाकुड़ के परिसदन में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने संसद से अपने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को भी बताया। इस दौरान अधिकतर समस्या बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्या को लेकर बताया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिन है और ग्रामीण क्षेत्र के कई मुख्य सड़क जर्जर हो चुकी हैं, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांसद विजय हंसदा ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि जर्जर सड़क की मरम्मतों को लेकर पहल की जाएगी। क्षेत्र में बिजली की समस्या है, इस पर सरकार कदम उठा रही है। जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में खराब पड़े चापाकल दुरुस्त नहीं होने से पानी की समस्या उत्पन्न होती है। सांसद ने इस पर विभाग से बातचीत कर खराब पड़े चापाकलों को जल्द दुरुस्त करवाने की बात कही है। साथ ही कहा कि क्षेत्र का विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं नवनिर्वाचित जिप अध्यक्ष जूली ख्रिस्ट मनी हेम्ब्रम ने सांसद को बुके देकर सम्मानित किया। सांसद विजय हंसदा ने जिप अध्यक्ष जूली ख्रिस्ट मनी हेम्ब्रम को बधाई देते हुए जिले के विकास को लेकर सकारात्मक कार्य किए जाने की बात कही। मौके पर जिला अध्यक्ष श्याम यादव, समाज सेवी अमलान कुसुम सिन्हा के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। बिजली पे अपना नजर बनाए हुए हूँ और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग आज सवाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्र से जब भी रात में बिजली अगर जाती है तो रात में भी लोग मुझे फोन करते हैं और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि कहीं भी व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं है वो हमें फोन करते हैं, मुझे जानकारी देते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि
कहीं भी इस तरह की कुव्यवस्था अगर रहती है, हमें फोन करें, हम उसे सुधारने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। ट्रेन के बोगी के जैसा स्कूल देखना है तो आपको राजधानी रांची के बेड़ो आना होगा। हम बात बेड़ो के राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो की कर रहे हैं। ये स्कूल का भवन आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विद्यालय का भवन बिल्कुल ट्रेन की बोगी की तरह है। साथ ही साथ यहाँ के शिक्षक भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षकों के ही कोशिशों का फल है कि आसपास के अन्य सरकारी विद्यालय की तुलना में यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अरुण कुमार साहू का कहना है कि अब समाज में लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। वहीं मौके पर उपस्थित एएसआई महेंद्र प्रसाद ने भी स्कूल भवन के साथ साथ यहां की शिक्षा व्यवस्था की सराहना की है। ट्रेन है, स्कूल है कि सरकार का सौंदर्यीकरण क्या कहती है? नहीं साहब, वैसा बात नहीं। ये स्कूल है, ये सरकार ने सौंदर्यीकरण किए हैं बड़ी ढंग से। रेलगाड़ी नहीं है यार, भ्रम हो रहा है सर। ये स्कूल ही है। स्कूल का नाम है प्राथमिक राजकीय मध्यकृत बेड़ो बालक। और झारखंड एक्सप्रेस भी लिखा हुआ है सर। वो अपना अति बना दिया है कि आप डेंटिंग पेंटिंग वाला अपना प्रचार प्रसार कर दिया है सर। ये स्कूल है और इस स्कूल का नाम राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो बालक है। सबसे पहले तो यहाँ के आम पब्लिक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट बार ये इस तरह का सोच हुआ कि एक ट्रेन बनना चाहिए विद्यालय में, बच्चे जहाँ पर ऐसा लगे कि बच्चे सफर कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। आम पब्लिक भी बहुत खुश थी, इससे आज भी खुश है। इस विद्यालय का नाम दूर दूर तक रोशन है। आने वाला समय में एक ऐसा सोच विकसित करना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल के लेवल पर सरकारी स्कूल भी आए। मेरा ये अपना व्यक्तिगत सोच है। यहाँ सामने दो स्कूल, मिडिल स्कूल हैं, एक राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो बालक और एक राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो कन्या, जो एक ही कैंपस में है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में 751 बच्चे हैं, जबकि बगल के विद्यालय में 350 पौने 400 बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है कि आम पब्लिक भी जागरूक है। और लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Dayanand Arya Vidya Public School, Mandar and Kamre, Ranchi, run and managed by DAV Education Welfare Trust. Admissions open for Standard 11, Science, Commerce and Art streams for session 2022 and 2023. Hurry, registration going on. मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ प्रशासन द्वारा पशु तस्करी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हिरनपुर स्थित सरकारी मवेशी हाट में जिला स्तरीय टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान मवेशी हाट परिसर से 4 वाहनों को भी जब्त किया गया है। छापेमारी दल में एसडीओ हरिवंश पंडित, डीटीओ संतोष कुमार गर्ग, एसडीओपी अजीत कुमार विमल, जिला पशुपालन पदाधिकारी और हिरनपुर बीडीओ मेनका गांधी की संस्था पीपुल फॉर एनिमल नई दिल्ली के राणा घोष और सुब्रतो दास
शामिल रहे। टीम में शामिल पदाधिकारियों ने हाट परिसर में मवेशियों का जत्था ले जा रहे व्यापारी मोहम्मद अली से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी ली। व्यापारी को निर्देश दिया कि मवेशियों के पैरों में नाल नहीं लगाना है। वहीं पूंछ कटे मवेशी की त्वरित इलाज करने का निर्देश पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर कलीमुद्दीन को दिया। इस दौरान शेड में मवेशियों को नहीं रखने को लेकर एसडीओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शेड में ही मवेशियों को रखा जाएगा। व्यापारियों को निर्देश दिया कि मवेशियों को वैध तरीके से लाए और खरीद बिक्री न करें। हटिया परिसर में रखे हुए मवेशी ढोने वाले बिना नंबर के 2 बोलेरो पिकअप वैन, 1 मिनी ट्रक और 1 स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। इनके पास किसी प्रकार का कागजात भी नहीं मिले हैं। इसके बाद एसडीओ ने हाट परिसर के निकट कर कमल घाटी स्थित कई बूचड़खाने का भी निरीक्षण किया, जो कि बंद पाए गए। एसडीओ ने सभी बूचड़खाने वालों को अविलंब नोटिस देने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिले में बढ़ते पशु तस्करी को देखते हुए जिला उपायुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इस हाट को लेकर प्रशासन के द्वारा आगे भी कड़ी निगरानी जारी रहेगी और गलत पाए जाने पर किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट डीसी को दी जाएगी। डीसी साहब के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एसडीओ, एसडीपीओ, डीएचओ, जिला पशुपालन पदाधिकारी, डीटीओ और यहाँ के लोकल वीडियो को उस कमेटी का मेंबर बनाया गया था और कमेटी को निर्देश दिया गया था कि जांच करें। तो आज हम लोग आए यहाँ स्लॉटर हाउस, जो हम लोग चेक किए तो आज तो कहीं पर भी कोई भी स्लॉटर हाउस खुला नहीं था। और बाकी हम लोग पशु जो मार्केट है वहाँ भी विजिट किए, लोगों से बात किए और उनको निर्देश दिया गया कि पशु जो भी यहाँ लाए जाएंगे वो वैध तरीके से ही लाए जाएंगे और वैध तरीके से ही उसकी। पाकुड़ के प्रखंड सभागार में गुरुवार को कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से केसीसी ऋण वितरण मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बीडीओ मनोज कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील टोप्पो और कृषि पदाधिकारी त्रिदीप शील ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर बीडीओ ने विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत 184 किसानों के बीच 98 लाख का केसीसी ऋण का वितरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 2 पशुपालकों के बीच 1-1 लाख रुपए का चेक भी वितरण किया गया। मौके पर एटीएम ऑनर मरांडी और सभी कृषि मित्र उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिले के सभी प्रखंड स्तर पर केसीसी ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि केसीसी ऋण किसानों के लिए है। किसान चाहे जिस भी फसल की खेती करें उसे और बेहतर करें, इसीलिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इस मेगा शिविर में पाकुड़ प्रखंड में 18.79 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। ऋण लेकर किसान अपने खेतों में उन्नत खेती करते हुए अपने जीवन को संवारेंगे। मेरा नाम दर्शन सरकार है, गांव गंदेपुर है, पंचायत गंदेपुर है। गाय के लिए खाना के लिए लिया है लोन। मेरा घर है राजपुर। लोन मिला है हमको खेती बाड़ी करने के लिए। हम तारनगर पंचायत से आए हुए हैं और यहाँ जो सरकार द्वारा मेगा शिविर लगाया गया है, जो कृषि के लिए लोन वगैरह के जो किया गया है, इसीलिए आए हैं। और हम मत्स्य पालन के लिए लोन का अप्लाई किए हैं। अगर हमको लोन मिल जाएगा तो हम और अच्छे से मछली उत्पादन कर पाएंगे। राजपुर पंचायत से आए, ग्राम मालकोला, मदन राजवाड़। कौन सी के लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ कृषि लोन के लिए आए थे। और कृषि लोन आपको मिल गया? हाँ, कृषि लोन ताकि हम जमीन कृषि विभाग से अच्छा चाष कर सके, अच्छा सुविधा हो सके। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
Dayanand Arya Vidya Public School, Mandar and Kamre, Ranchi. Run and managed by DAV Education Welfare Trust. Admissions open for Standard 11. Science, Commerce and Art streams for session 2022 and 2023. Hurry, registration going on. मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। पाकुड़ नगर परिषद बोर्ड द्वारा नगर परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा ने की। बैठक में कई योजनाओं को पारित किए जाने को लेकर चर्चा भी की गई। बारिश को देखते हुए क्षेत्र में साफ सफाई, 15वें वित्त आयोग से नई योजनाओं को चालू किए जाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि पाकुड़ शहरी क्षेत्र में 2 अर्बन हेल्प सब सेंटर खोले जाने का मेमोरेंडम पास किया गया है। इस पर सभी वार्ड पार्षद की सहमति भी ली गई है और नगर परिषद का खुद का भवन नहीं रहने के लिए भवन निर्माण किए जाने को लेकर जगह चयन करने की बात कही गई। इसके लिए सीओ को भी आवेदन दे दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में जलापूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विचार विमर्श किए गए हैं। मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष सुनील सिन्हा, वार्ड पार्षद राणा ओझा, सीमा सोनी भगत, असलम अंसारी के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। जामताड़ा पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। इसी के तहत कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में साइबर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सभी गिरफ्तार अपराधियों को चिकित्सा जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद सभी को जेल भेजा जाएगा। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। चिकित्सा जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। इसके बाद फिर साइबर थाना के 3 माध्यम से कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय में उपस्थित कर जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें, जामताड़ा पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। इसी के तहत कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में साइबर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सभी गिरफ्तार अपराधियों को चिकित्सा जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद सभी को जेल भेजा जाएगा। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। चिकित्सा जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया है जिन्हें। इसके बाद फिर साइबर थाना के 3 माध्यम से कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय में उपस्थित कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। सभी जो है नारायणपुर थाना क्षेत्र जिला जामताड़ा के निवासी ये लोग हैं और विभिन्न गांव के ये लोग रहने वाले हैं। ये लोग बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग इसको गिरफ्तार कर चिकित्सीय जांच हेतु सदर अस्पताल लाए और ये इसको चिकित्सीय जांच के बाद पुनः जो है साइबर थाना हम लोग ले जाएंगे और उसके बाद जो है न्यायालय में उपस्थित कराएंगे। सर कितने जने सर? ये लोग 7 जन। देवघर में इस साल श्रावणी मेले का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 2 साल बाद होने जा रहे इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन के अनुमान के अनुसार माने तो इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की जो संख्या अधिक होगी। इसमें सबसे ज्यादा क्रेज जल्द दर्शन को लेकर होगा। ऐसे में जिला प्रशासन स्मार्ट कार सिस्टम एंट्री के लिए लागू करेगा। इस सिस्टम को लेकर क्या है जिला प्रशासन की तैयारियां, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
सावन के महीने में अगर आप बाबा की नगरी देवघर आते हैं और आप बिना किसी कष्ट के बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन करने की सोच रहे हैं, तो आपकी इस सोच को सच बनाने का उपाय देवघर जिला प्रशासन ने ढूंढ निकाला है। अक्सर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इनमें से कुछ पारंपरिक रूप से पूजा करने के इच्छुक होते हैं, तो वहीं कुछ लोग आधुनिक संसाधनों के माध्यम से कम समय में पूजा करने के इच्छुक होते हैं। इसके लिए श्रद्धालु बिना लाइन में लगे शुल्क अदा कर भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन की इस व्यवस्था का अब हर कोई लाभ उठाना चाहता है। ऐसे में सभी से शुल्क लेकर सभी को दर्शन के लिए भेजना संभव नहीं है, लेकिन लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक नायाब तरीका देवघर जिला प्रशासन ने ढूंढ निकाला है। इस संबंध में देवघर एसडीओ अभिजीत सिन्हा ने बताया कि देवघर बाबा मंदिर जल्द ही दर्शन की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसमें मंदिर के प्रशासनिक भवन में 8 एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसमें एक स्मार्ट कार्ड श्रद्धालुओं को बारकोड युक्त किया जाएगा और इसमें कार्ड को पंच कर श्रद्धालु जल्द दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। कुछ मिनटों में ही श्रद्धालु ओवरब्रिज होते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन ने एक दिन में कितने भक्तों को इस सिस्टम से दर्शन की व्यवस्था का लाभ उठाने देगी, ये तय नहीं किया है। जी, इस बार शीघ्र दर्शन के लिए ये प्लान है कि हम लोग RFID बेस्ड, जैसे दिल्ली मेट्रो में एंट्री बेस्ड सिस्टम रहता है कि कार्ड से एंट्री होता है, वो कार्ड घुसाएं, और ऐसे ऐसे 8 गेट बनाए जा रहे हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह से जिसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। इससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें घुसपैठ की जो संभावना है काफ़ी हद तक घट जाएगी और जो भी हमारे शीघ्र दर्शन के यात्री हैं उनको घुसने में काफ़ी आराम रहेगा। इसके अलावा जो शीघ्र दर्शनम का जो पाथ है उसमें हम लाइटिंग और पंखे का एक परमानेंट वहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं, ताकि आगे भी सावन के बाद भी जो भी श्रद्धालु रहें उनको इसका लाभ मिल सके। ये फ्लो क्या बढ़ेगा इसमें? इसका फ्लो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत जल्दी एंट्रीज को बढ़ाते जाएगा। जो बार कोड हमारा जो रीड करता है वो लगभग 15 सेकंड का टाइम लेता है। इसमें उम्मीद है कि 3 सेकंड के अंदर एक एक करके हम एक एक गेट से बढ़ाते जाएं, और ऐसा एक नहीं 8 गेट का हम लोग यूज़ करेंगे। इसीलिए हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा लोग इस गेट का यूज़ करके और शीघ्र दर्शन का लाभ ले पाएंगे। देवघर बाबा मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बीते 2 साल के कोरोना के खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चला है। इस बार श्रावणी मेले का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या अन्य दिनों में 1 लाख और सोमवार मंगलवार के दिन करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है। इसी अनुमान के आधार पर बाबा के दर्शन के माध्यम से 10,000 श्रद्धालुओं को लाभ दिया जाएगा। मंदिर व्यवस्था के समन्वय समिति के सदस्य सूरज झा का कहना है कि ये सिस्टम पूरी तरह से मंदिर में लगा दिया गया है। इंटरनल ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं। अगले हफ्ते श्रद्धालुओं के साथ इसका ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद ही ये तय होगा कितनी संख्या में श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा सकेगी और इसका शुल्क क्या होगा। विगत दिनों से शीघ्र दर्शन ऊपर लेने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी। इसके मद्देनजर रखते हुए शीघ्र दर्शन निकास के लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं, जिसका ट्रायल सोमवार को किया जाएगा और उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि सावनी मेला में इसका उपयोग कर सकेंगे या नहीं। और ये 8 गेट हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, कतार भी कम लगेगी और शीघ्र ही बाबा का दर्शन कर पाएंगे। 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद शिव भक्तों में इस साल देवघर जाने का उत्साह देखने लायक होगा। वहीं जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को दी जाने वाली ये विशेष सुविधा कितनी कारगर सिद्ध होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। देवघर से साधना प्लस न्यूज के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।
साहिबगंज शहर में इन दिनों बिना लाइसेंस और बिना एनओसी के कई मेडिकल स्टोर और पैथ लैब लोगों को दवाइयां बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं शहर के कई ऐसे पैथ लैब हैं जहां मेडिकल की डिग्री नहीं रहने के बावजूद भी धड़ल्ले से रोगियों के विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच की जा रही है। अभी मेरे यहाँ 21 रजिस्टर्ड है और मैंने 2-3 बार अखबार के माध्यम से और सूचना भी दिया है जिस भी जिला में जहाँ पैथोलॉजी है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है करा ले, अन्यथा पकड़े जाने पर उसको कानून के अनुसार दंड के भागी होंगे। और हम लोग लगातार प्रयास में हैं, 2-3 दिन गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।